चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 7। इलास्ट्रेशन 7 जो है बच्चा, इसमें थोड़े आरटीजीएस और एनईएफटी के थोड़े पॉइंट है, वो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा इन्फॉर्मेशन क्या है वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर्ड 3 कॉलम कैश बुक ऑफ श्री जमुना दास ऑफ फर्स्ट 4 नाइट ऑफ अप्रैल 2016। मतलब पहले 15 दिन का आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं 3 कॉलम कैश बुक ऑफ श्री जमुना दास फॉर फर्स्ट 4 नाइट ऑफ अप्रैल 2016। 15 दिन का जो इन्फॉर्मेशन है उसकी कैश बुक हमें बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा देख लेते हैं बैंक बैलेंस कैश बैलेंस क्या दिया हुआ है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, दोनों बैलेंसेस है। तो हम सिंपल वे में यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख देंगे। डेबिट साइड पे बैलेंस बीडी जो लिखना जरूरी है, यहाँ पे लिखा जाएगा 30,000 और यहाँ पे 8 लाख जो आपको पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना है बैलेंस बीडी के तौर पे। आगे चलते हैं। गुड्स ऑफ 3,000 परचेज फ्रॉम नीलेश 2% कैश डिस्काउंट एंड अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस चार्जेस 30 बैंक हैज डेबिटेड द अमाउंट। अब यहाँ पे समझो बच्चा 3 लाख का 2% करोगे तो यहाँ पे सिंपल वे में आएगा कितना, 6,000 आएगा। तो ये 6,000 आएगा। तो ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे 2,94,000 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेट अमाउंट आएगा। अब परचेज किया है तो पैसे जाएंगे तो कौन सी साइड पे बच्चा, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे हमने लिखा परचेज 6,000 लिखा, 2,94,000 लिखा। पहले तो ये पॉइंट आपको क्लियर करना है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, दूसरा जो पॉइंट है, अब आरटीजीएस चार्जेस हमने पे किए है तो आरटीजीएस चार्जेस 30 रुपीज हमारा आ जाएगा। क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, ये वाला सिंपल, यहाँ पे हमने पहले एंट्री की नॉर्मल, उसके बाद आरटीजीएस बैंक में से कटेगा तो पैसे कम, मतलब हमारा बैलेंस कम होगा, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है फिफ्थ में बोला हुआ है गुड्स ऑफ 1 लाख सोल्ड टू राजेश, ही हैड सेंड द अमाउंट थ्रू द एनईएफटी, बैंक हैज क्रेडिटेड द अमाउंट। सिंपल बात है, हमने सेल किया था, उसके पैसे आए, तो यहाँ पे पैसे आ रहे हैं तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे सिंपल सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे हमें लिखना है 1 लाख बैंक में आए, इसलिए हमने एनईएफटी से आए, बैंक में आया हुआ है तो हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। चलो बच्चा आगे चलते हैं। तो अब क्या दिया हुआ है, 6th पॉइंट, गुड्स ऑफ 4 लाख सोल्ड टू महेश 2% कैश डिस्काउंट एट सेंड द अमाउंट ऑफ थ्रू आरटीजीएस, बैंक हैज क्रेडिटेड द अमाउंट। तो यहाँ पे 4 लाख सोल्ड किया था, 2% कैश डिस्काउंट मतलब 8,000 ही होगा। 4 लाख का 2% करोगे तो 8,000, तो 3,92,000 हमने ऐसा बोल सकते हैं कि हमने सेल किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल वे में हमें पैसे मिलेंगे। तो 3,92,000 जो हमारा होगा वो पैसे मिलेंगे, तो डेबिट साइड पे लिखा एंड 8,000 हमारा डिस्काउंट होगा और यहाँ पे सेल्स अकाउंट हम लिख देंगे। सिंपल पॉइंट है, समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 7th वाला, इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 पेड थ्रू एनईएफटी चार्जेस इंकर 3, मतलब 3 रुपीज हुए, बैंक डेबिटेड द अमाउंट इन अवर अकाउंट। सिंपल है, पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे 2 बार लिखेंगे, एक लिखेंगे इंश्योरेंस का और दूसरा लिखेंगे एनईएफटी 3 रुपीज और यहाँ पे 10,000। तो ये पॉइंट हो गया। सैलरी पेड इन कैश, तो कैश में पे करेंगे तो पैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल बात में ध्यान में रखना है, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट और यहाँ पे 15,000 हम लिख देंगे। क्लियर, सिंपल और इम्पोर्टेंट और इजी। चलो आगे चलते हैं। कैश सेल्स, तो पैसे आएंगे तो डेबिट साइड पे कैश में लिख देंगे सेल्स एंड 30,000। 10,000 विड्रॉ फॉर बैंक फॉर पर्सनल यूज, जो ड्राइंग बोला जाएगा तो ड्राइंग ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो ड्राइंग यहाँ पे हम लिख देंगे बाय ड्राइंग अकाउंट। 12,000 हमने लिख दिया। तो ये बैंक में से विड्रॉ किया हुआ है तो यहाँ पे वो ध्यान में रखना है, बैंक में से विड्रॉ किया है तो यहाँ पे ड्राइंग ये रहा 10,000, वही अमाउंट प्रॉपर देख के करना है। बाद में 12,000 पे टू रमेश टूवर्ड्स पेएबल अमाउंट, तो रमेश को हमें पे किया है तो यहाँ पे कैसे पेमेंट हुआ है, कुछ बोला नहीं है तो कैश से पेमेंट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे रमेश अकाउंट लिखना है, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड पे रमेश अकाउंट लिखेंगे एंड 12,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 13, रमेश हैज पेड 22,000 थ्रू एनईएफटी टूवर्ड्स आवर रिसीवेबल अमाउंट, बैंक हैज क्रेडिटेड द अमाउंट। तो रमन जो है, रमन हैज पेड, तो रमन ने पेड किया है तो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे, कितना लिखेंगे रमन अकाउंट में, तो यहाँ पे 22,000 हम लिख देंगे, पैसा आ गया इसलिए। रेंट पे कर रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे हम रेंट अकाउंट यहाँ पे 5,000 लिख देंगे। बैंक हैज क्रेडिटेड 3,000 डिविडेंड, ये हमारी इनकम हुई,
तो वो क्रेडिट करेंगे तो हम डेबिट करेंगे एक सिंपल वे में। और ये ऐसे भी समझ सकते हो कि डिविडेंड जो है वो हमारी इनकम है, इसलिए डेबिट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा डिविडेंड अकाउंट, ये 3000 और हमारा सम खत्म हो गया। अब सिंपल टोटल करना है, तो टोटल आप ध्यान से देखो कौन सी साइड, कैश का तो फिक्स ही है, डेबिट साइड का टोटल लिखो, उसमें से सारे ये माइनस करो और अब वो जो आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन लिखा जाएगा। सेम वे बच्चा यहाँ पे बैंक में यहाँ पे टोटल करो, टोटल में से ये सब कुछ माइनस करो तो 10,02,967 हमारा बैलेंस आ जाएगा, जो यहाँ पे बैलेंस बीडी करके लिख सकते हो। ये यहाँ नहीं लिखा, बाकी आदत डालो तो अच्छी बात है। ये हमारा सम था इलास्ट्रेशन 7, सिंपल था, प्रॉपर समझ लो, क्लियर कर लो, उसके बाद इलास्ट्रेशन 8 डिस्कस करेंगे।